हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एडमिशन, जो कि गिवन है भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन नंबर 15 से लेकर 18 पे। अब डिफाइन एडमिशन। एडमिशन होता क्या है? एडमिशन बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। मैंने क्या बोला? एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है जो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन सारी स्टेटमेंट्स एडमिशन नहीं है। एडमिशन क्या है? बेसिकली आप एक फैक्ट को एडमिट कर रहे हो, एक फैक्ट को आप एडमिट कर रहे हो। ठीक है, तो एडमिशन इज व्हाट? एनी स्टेटमेंट दैट इज ओरल, रिटन और इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो कि क्या सजेस्ट कर रहा है? एक इन्फरेंस टूवर्ड्स फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। आप एक कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर पा रहे हो एक फैक्ट के बेसिस पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए किल्ड बी, ये हमारा फेवरेट एग्जाम्पल है। ठीक है, ए ने भाई बी की जान ले ली। अब ये ए बात जाके अपने दोस्त सी को बताता है कि आई किल्ड बी। अब जब इन दोनों का केस चलता है, ए और बी का, तो सी कोर्ट में जाके बोल देता है कि हाँ, ए ने मुझे बताया था, मैं बी की जान ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ओरल स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये सजेस्ट कर रहा है, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू क्या है? ए किल्ड बी, हाँ बता रहा है, राइट। सो ये एडमिशन जो है, दिस इज एडमिशन दैट ए ने सी को बोला आई किल्ड बी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दिखता है। इन अ कार एक्सीडेंट, एक गाड़ी थी, अब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, इफ ए एडमिट्स दैट ही वाज स्पीडिंग व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, इसे हम एडमिशन कहेंगे। ठीक है, ए ने मान ली कि हाँ भाई मैं गाड़ी तेज चला रहा था जब एक्सीडेंट हुआ, तो दिस इज एन एडमिशन। अब कौन से एडमिशंस, कौन सी स्टेटमेंट्स, कुछ ही लोगों की स्टेटमेंट्स को हम रेलिवेंट मानते हैं। अब आप हर इंसान की स्टेटमेंट को तो रेलिवेंट नहीं मानोगे ना केस से। कुछ ही लोगों की स्टेटमेंट्स को आप रेलिवेंट मानते हो। ठीक है, अब इसके बारे में गिवन है सेक्शन नंबर 16, 17 और 18 में। ठीक है, स्टेटमेंट्स मेड बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग। अब केस चल रहा है ए वर्सेस बी का, तो जो भी स्टेटमेंट ए और बी बोलेंगे, चाहे वो ओरल हो, रिटन हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, वो केस के लिए रेलिवेंट होंगे, वो एडमिशंस केस में रेलिवेंट होंगे। स्टेटमेंट्स मेड बाय एनी एजेंट ऑफ सच पार्टी, इनके एजेंट, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं तो वो भी रेलिवेंट माने जाएंगे केस से। Parties to the suit suing or being sued in representative capacity if the party making the statement held the representative capacity while making the statement. For example, एक गांव है, ठीक है, अब यहाँ 20 लोग मान लो रह रहे हैं। ठीक है, 20 पीपल आर लिविंग हियर, और सबको एक ही प्रॉब्लम है। ठीक है, एक ही इनका इशू है। अब 20 लोग एक एक करके कोर्ट जाए इस सेम इशू के लिए, रादर देन दैट इनमें से 20 में से कोई एक इंसान आए और वो केस फाइल कर दे। ठीक है, तो ही इज रिप्रेजेंटेटिंग ऑल दीज 20 पीपल, सो ही इज इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम वुड बी रेलिवेंट। वेरी सिंपल। पार्टी हैविंग पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, मतलब पैसे से रिलेटेड इंटरेस्ट। ठीक है, और प्रोप्राइटरी मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट, अगर उसका केस में रिलेटेड है तो वो उनके एडमिशन रेलिवेंट माने जाएंगे। पर्सन्स हु ओन और हैड एन इंटरेस्ट इन मैटर बिफोर करंट पार्टी मेक्स अ स्टेटमेंट इज एडमिसिबल। मान लो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर्टी। अब ये एक दादा है, एक उसका बेटा है पापा, एंड उसका पोता। ठीक है, तो इट इज लाइक 3 पीपल, 3 जनरेशन इन अ रो। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये पहले इनके नाम थी, फिर इनके नाम हो गई, इनके नाम हो गई, तो इन तीनों के जो स्टेटमेंट्स होंगे वो रेलिवेंट होंगे केस से रिलेटेड, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस होंगे। ठीक है, बिकॉज तीनों का इंटरेस्ट है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज बहुत प्यार से समझना। ठीक है, इफ अ पर्सन पोजिशन और लाइबिलिटी नीड्स टू बी प्रूव्ड इन अ केस। पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो ए हमारा क्या है?
लैंडलॉर्ड, बी है हमारा टेनेंट, ठीक है। अब लैंडलॉर्ड जो है ए, इसने एक अपॉइंट कर रखा है आदमी सी, जो इसके बिहाफ पे रेंट कलेक्ट करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है इनकी। अब ए ने, ये लैंडलॉर्ड है इसका, तो ये आदमी अपॉइंट करता है सी को कि भाई तू मेरा रेंट कलेक्ट करेगा लोगों से। वो कहता है ठीक है। अब क्या होता है, सी रेंट कलेक्ट करना भूल जाता है बी से, बी से रेंट कलेक्ट करना भूल जाता है, टेनेंट से सी रेंट कलेक्ट करना भूल गया और लैंडलॉर्ड को नहीं देता। अब ए केस कर देता है सी पे कि भाई तूने मेरे को रेंट कलेक्ट करके नहीं दिया, ठीक है। तो सी कहता है कोई रेंट ड्यू ही नहीं था तो मैं क्या कलेक्ट करता। तो बी कोर्ट में ये कहता है कि आई ओ रेंट टू ए। बी क्या कह देता है, नहीं भाई मैं तो रेंट ओ करता हूं। तो यहां पर सी की बात झूठी हो गई कि उसने रेंट कलेक्ट करा था। तो बी ने जो ये स्टेटमेंट दी है दैट आई ओ रेंट टू ए, ये एडमिशन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट मानी जाएगी केस से। इफ अ पर्सन्स पोजीशन और लाइबिलिटी नीड्स टू बी प्रूव्ड इन अ केस, यहाँ पे बी की पोजीशन और लाइबिलिटी को प्रूव करना था, तो देयर स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एट एडमिशन। तो यहाँ पर बी की जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन की तरह यूज होगी। तो दीज स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इफ दे वुड बी रेलिवेंट इन अ केस डायरेक्टली इन्वॉल्विंग द पर्सन, बट दे ओनली मैटर इफ द पर्सन मेड दो स्टेटमेंट्स व्हेन दे वर स्टिल इन द पोजीशन और हैड द लाइबिलिटी, ठीक है। इसकी लाइबिलिटी थी यहाँ पे, तो इसकी स्टेटमेंट जो है वो मानी जाएगी दैट आई ओ रेंट टू ए। राइट, सिंपल। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। पर्सन टू whom a party to a suit has expressly referred to for information in reference to a particular matter in dispute. Okay, this is also very simple. तो A B, ठीक है। अब A अपना एक घोड़ा B को बेचता है। A is selling a horse to B. अब B पूछता है A से, ये जो घोड़ा तुम मुझे बेच रहे हो ये क्या साउंड माइंड का है। तो A कहता है मुझे नहीं पता, तुम C से पूछ लो। तो इधर C का जो एडमिशन होगा वो रेलेवेंट माना जाएगा। राइट, अब एक केस लॉ देखते हैं, थेरू जॉन वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर। तो सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है, जो एडमिशन होते हैं इफ मेड क्लियरली एंड विदाउट एनी डाउट इज कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। एडमिशन अगर क्लियरली बनाए जाते हैं और बिना किसी डाउट के बनाए जाते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस की तरह यूज करे जाते हैं अंडर सेक्शन 15 to 19 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हाउएवर, ये जो एडमिशन होते हैं ये फाइनल प्रूफ नहीं होते, ठीक है। दे सिंपली शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ टू द पर्सन हु मेड द एडमिशन। अगर ए कोई एडमिट कर रहा है किसी फैक्ट को, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी तो इसी आदमी पे है कि जो एडमिशन बोला गया है, ठीक है, उसके पास तुम्हारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए उस चीज को प्रूव करने के लिए। राइट, एडमिशन अब दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सेल्फ सर्विंग एडमिशन, एक होता है हमारा सेल्फ हार्मिंग एडमिशन। अब सेल्फ सर्विंग एडमिशन और सेल्फ हार्मिंग एडमिशन में क्या डिफरेंस है। अब ए बोलता है सी को कि भाई जिसने भी बी को मारा होगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसी ने मारा हो, ठीक है। लेकिन इसने तो अपना ये कहकर बात सिद्ध कर दी ना कि भाई उसने नहीं मारा। राइट, उसने इनडायरेक्टली कह दी ना ये चीज कि उसने क्या कहा कि जिसने भी बी को मारा होगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो दिस इज अ सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। वेयर एज इफ ए सी को बोलता है मैंने बी को मारा है, तो ये हो गई हमारी सेल्फ हार्मिंग एडमिशन। सिंपल। अब टू टाइप्स ऑफ एडमिशन क्या है, फॉर्मल एडमिशन एंड इनफॉर्मल एडमिशन। फॉर्मल एडमिशन क्या होता है, आर जुडिशियल एडमिशंस एंड देयर इज नो नीड टू प्रूव द फैक्ट्स ऑफ सच केसेस दैट आर बेस्ड ऑन फॉर्मल एडमिशन। जो तुम कोर्ट के आगे फैक्ट एडमिट कर लोगे वो तुम्हारा फॉर्मल एडमिशन हो जाएगा। और इनफॉर्मल एडमिशन मतलब जो तुम अपने दोस्त वगैरह को कैजुअल कॉन्वर्जेशन में कोई फैक्ट एडमिट कर रहे हो, सब कहते हैं इनफॉर्मल एडमिशन, ठीक है। यही था बेसिकली एडमिशन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, इट इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे। एडमिशन क्या होता है, सुनी सुनाई बात का एक्सेप्शन होता है। अगर तुमने ए की जान ली, ए ने बी की जान ली, ठीक है, और ये चीज उसने सी को बता दी, तो सी अगर कोर्ट में जाके ये बात बता रहा है, ठीक है, तो
एडमिशन वो ये स्टेटमेंट जाके कोर्ट में दे सकता है एंड इट वुड बी एडमिसिबल. इट इज़ एन एक्सेप्शन टू हियरसे. Right, so this was it for the video. Thank you so much for watching. If you liked it, please comment, please like the video, comment down below what you want next, and we'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye.